जय बद्री विशाल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आपने हमारे वीडियो के प्रथम भाग में देखा था देवप्रयाग से लेकर केदारनाथ भगवान की दर्शन यात्रा। अब हम आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा। उसके मध्य में कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नृसिंह भगवान का मंदिर दर्शन, बद्री विशाल भगवान के दर्शन, वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती माँ का उद्गम स्थल, पांडव किस रास्ते से स्वर्ग के लिए गए थे वह मार्ग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखला रहे हैं। हर हर महादेव। अब हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में यह जो आप संगम देख रहे हैं अलकनंदा, और ये दूसरी साइड में पिंडर नदी का दिव्य संगम, अलकनंदा पिंडर का दिव्य संगम कर्णप्रयाग में है। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में पहुंचने पर हमको ये जो सामने से दिखाई दे रही है वह अलकनंदा है, और जो पास में जो जलधारा है वो नंदाकिनी है। नंदाकिनी और अलकनंदा का पावन संगम नंदप्रयाग में है। नंदाकिनी नदी का संगम होने के कारण इनका नाम नंदप्रयाग पड़ा। यह पावन अनूठा जल और पावन अनूठा दर्शन आप सभी कर रहे हैं। फिर इससे आगे हम हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। आप सभी दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम से ब्रह्म कपाली के दिव्य पावन दर्शन, जहाँ पर पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। सर्वप्रथम पिंडदान गया जी में संपादित किया जाता है। उसके बाद राजस्थान में पुष्कर के बराबर में और मातृगया गुजरात में स्थित है, वहां पर श्राद्ध संपन्न किया जाता है। उसके बाद अंतिम श्राद्ध प्रकरण ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ धाम में किया जाता है। उसके हम आप सभी को दर्शन करा। यहाँ सभी लोग अपने पूर्वजों पितरों के उद्धार की कामना से पिंडदान कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस स्थान पर आकर सभी लोग अपने पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए, भगवान का वास प्राप्त कराने के लिए यहाँ आकर पिंडदान करते हैं। और ब्रह्म का कपाल पर पिंडदान करने के बाद में पिंडदान श्राद्ध की जो क्रिया है वह संपूर्ण संपन्न हो जाती है। इसके बाद श्राद्ध कभी नहीं किया जाता। ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गौ माता को गौग्रास निकालते हैं, पर श्राद्ध नहीं किया जाता। ब्रह्म कपाल के बाद में अब हम पहुंचते हैं माँ सरस्वती का दिव्य उद्गम स्थल माणा गांव। माणा गांव में ये जो आप देख रहे हैं माँ सरस्वती का प्रवाह, माँ सरस्वती और अलकनंदा का दिव्य पावन संगम। सरस्वती माँ यहाँ लगभग 500 मीटर में विराजमान है। उसके बाद में अलकनंदा में आकर समागम उनका हो गया है। तो यह सरस्वती और अलकनंदा का पावन दिव्य संगम आप माणा गांव से दर्शन कर रहे हैं। फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे सरस्वती उद्गम स्थल के दर्शन, जहाँ से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। उससे पूर्व में गणेश गुफा, जहाँ वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत को बोलने पर गणेश जी महाराज ने लिखा, वह श्री गणेश गुफा, यहाँ पर गणेश जी महाराज का दिव्य विग्रह, दिव्य मूर्ति विराजमान है। आप सभी दर्शन करिए, प्रणाम करिए, और जब भी आए दर्शन अवश्य करने आइएगा। इसके बाद हम चलते हैं व्यास गुफा। व्यास गुफा में अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए आपको यहीं से दर्शन करा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं माणा गांव में स्थित सरस्वती उद्गम स्थल। माँ सरस्वती का जो उद्गम स्थल है उसके पावन दर्शन, और यह सरस्वती मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ सभी लोग दर्शन पूजन करते हैं और माँ सरस्वती का जल यहाँ से लेके जाते हैं। सरस्वती का स्पर्श परम पावन पवित्र है। ऐसा लग रहा है माँ सरस्वती झरने की आवाज़ को अपने बीना के द्वारा हम सभी को श्रवण करा रही हैं। सरस्वती नदी से ऊपर स्वर्ग द्वार है, जहाँ से पांचों पांडव
और माता द्रौपदी और स्वान धर्म यहाँ से स्वर्ग के लिए गए। यह स्वर्ग का रास्ता है। और अब हम पहुंच जाते हैं भगवान श्री बद्री विशाल के धाम। बद्री विशाल के मंदिर परिसर में आप सभी दर्शन कर रहे हैं। इतना अनुपम, इतना दिव्य मनोरम दृश्य है। मन अपने आप में प्रफुल्लित, आनंदित होने लगता है भगवान के दर्शन करके और भगवान के शिखर दर्शन करके। इतना अनुपम नजारा है। जय बद्री विशाल। आप सभी जब भी आपको अवसर हो अवश्य बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने पधारें। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण, जय अलकनंदा, जय गणेश जी महाराज, जय गुरुदेव जी महाराज। हर हर महादेव।